subscribe now and press the bell icon. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने इस पोएम के 6 स्टेंजा पढ़े थे, जिसका नाम है ला बेले डैम सेंस मर्सी, जिसका अर्थ है एक दया रहित स्त्री, जो जॉन कीट्स के द्वारा कंपोज किया गया है। उसका नेक्स्ट पार्ट है आज हमारा, जिसमें हम आगे के स्टेंजा पढ़ेंगे, जिसमें 7 स्टेंजा है हमारा। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रिलीज स्वीट। वो योद्धा कहता है कि सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रिलीज स्वीट, उसने मुझे, रूट्स मतलब कंदमूल, रिलीज मतलब स्वादिष्ट, स्वीट मतलब मीठे, उसने मुझे स्वादिष्ट और मीठे कंदमूल खिलाए। एंड हनी वाइल्ड और जंगली शहद पिलाया। एंड मोना ड्यू, एक प्रकार का पेय पदार्थ जो देवी देवता या परिया पीते हैं, उसे पिलाया। तो सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रिलीज स्वीट्स, उसने मुझे स्वादिष्ट और मीठे कंदमूल खिलाए। एंड हनी वाइल्ड और जंगली शहद पिलाया। एंड मोना ड्यू और दैवीय भोजन या दैवीय पेय पदार्थ पिलाया। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। एंड श्योर इन लैंग्वेज, और श्योर मतलब निश्चित ही, इन लैंग्वेज स्ट्रेंज अलग भाषा में। सी सेड, उसने कहा, आई लव दी ट्रू, कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज, और उसने एक निश्चित ही अलग भाषा में कहा। सी सेड, उसने कहा, आई लव दी ट्रू, कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। फिर से देखेंगे। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रिलीज स्वीट, उसने मुझे मीठे स्वादिष्ट कंदमूल खिलाए। एंड हनी वाइल्ड और जंगली शहद पिलाया। एंड मोना ड्यू और दैवीय पेय पदार्थ पिलाया। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज, और निश्चित ही अलग भाषा में उसने कहा। सी सेड, उसने कहा, आई लव दी ट्रू, कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा है स्टूडेंट्स हमारा। सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रोट। एल्फिन ग्रोट का मतलब है रहस्यमय गुफा। वह मुझे, सी टुक मी, वह मुझे ले गई, टू हर एल्फिन ग्रोट, अपने रहस्यमय गुफा में। एंड देयर सी वेप्ट, और वहाँ वह रोई। एंड साइज्ड फुल शोर, पूरी फुल शोर का मतलब होता है यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा जोर जोर से रोना या पीड़ा जिसमें दर्द हो रोने में, उस तरह से वो रोई। और वहाँ वह जोर जोर से रोई और आह भरी। एंड देयर आई सट, और वहाँ आई सट हर वाइल्ड आइज। एंड सट हर वाइल्ड आइज विद किसेस 4, और मैंने उसकी वाइल्ड आइज मतलब मद भरी आँखें या कटीली आँखों को 4 बार किस करके बंद कर दिया। सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रोट, वह मुझे अपनी रहस्यमय गुफा में ले गई। एंड देयर सी वेप्ट एंड साइज्ड फुल शोर, और वहाँ वह आह भर के या कराह के जोर जोर से रोई। एंड देयर आई सट हर वाइल्ड आइज, और वहाँ आई सट मैंने बंद कर दिए, हर वाइल्ड उसकी कटीली आंखों को विद किसेस 4 बार किस करके। नेक्स्ट स्टेंजा है स्टूडेंट्स। एंड देयर सी लल्ड मी एज स्लीप, लल्ड मतलब लोरी गाना। एंड देयर सी लल्ड मी एज स्लीप, और उसने वहाँ मुझे लोरी गाकर सुलाया। लल्ड मी एज स्लीप मतलब उसने मुझे लोरी गाकर सुलाया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और देयर वहाँ आई ड्रीम्ड मैंने सपना देखा या स्वप्न देखा। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और मैंने वहाँ एक स्वप्न देखा। ओ बिटाइट, कितनी दुखद घटना थी। ओ बिटाइट मतलब दुखद घटना। एंड देयर सी लल्ड मी एज स्लीप, और उसने मुझे वहाँ लोरी गाकर सुलाया। एंड देयर, और वहाँ आई ड्रीम्ड मैंने एक स्वप्न देखा। ओ बिटाइट, कितनी दुखद घटना थी। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड,
ऑन द कोल्ड हिल साइड द लेटेस्ट ड्रीम, वह अंतिम स्वप्न, लेटेस्ट ड्रीम मतलब अंतिम स्वप्न, आई एवर ड्रीम्ड, जो मैंने देखा, ऑन द कोल्ड हिल साइड, उस ठंडी पहाड़ी पर, और वहाँ मैंने उस ठंडी पहाड़ी पर जो अंतिम स्वप्न देखा। अब फिर से देखेंगे स्टूडेंट। एंड देयर सी लल्ड मी एज स्लीप, और उसने मुझे वहाँ लोरी गाकर सुलाया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और मैंने वहाँ एक स्वप्न देखा, आह ओ बिटाइड, जो कितना दुखद था, अरे कितना दुखद था वो। द लेटेस्ट ड्रीम, जो मैंने स्वप्न, आखिरी स्वप्न देखा, आई एवर ड्रीम्ड, ऑन द कोल्ड साइड, उस ठंडी पहाड़ी पर। अब नेक्स्ट स्टेंजा है स्टूडेंट। मैंने अब ये योद्धा क्या बताता है, कहता है आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू पेल वॉरियर, आई सा पेल किंग्स, मैंने पीले पड़े राजाओं को देखा, एंड प्रिंसेस, राजकुमारों को देखा, टू पेल वॉरियर्स, और योद्धाओं को देखा। डेथ पेल वेयर दे आल, जो सभी पीले पड़े हुए थे। आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू पेल वॉरियर्स, डेथ पेल वेयर दे आल, आई सा पेल किंग्स, मैंने देखा पेल किंग्स, पीले पड़े राजाओं, एंड और प्रिंसेस, राजकुमारों को, पेल वॉरियर डेथ पेल, पीले पड़े हुए योद्धाओं को देखा, वेयर दे आल, जो सभी पीले पड़े हुए थे अर्थात मरे पड़े हुए थे। दे क्राइड, वे चिल्लाए, ला बेले डैम सेंस मर्सी, दे क्राइड, वे चिल्लाए, ला बेले डैम सेंस मर्सी, है ती इंथ्राल, कि इस दया रहित स्त्री ने तुम्हें मोहित कर लिया है, अर्थात अपने जाल में फंसा लिया है। फिर से देखेंगे। आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू पेल वॉरियर, डेथ पेल वेयर दे आर, मैंने पीले पड़े राजाओं, राजकुमारों और योद्धाओं को देखा, वे सभी पीले पड़े थे अर्थात मरे हुए पड़े थे। दे क्राइड, वे चिल्लाए, ला बेले डैम सेंस मर्सी, है ती इंथ्रेल, कि इस दया रहित स्त्री ने तुम्हें मोहित कर लिया है अर्थात अपने जाल में फंसा लिया है। नेक्स्ट स्टेंजा है स्टूडेंट्स। आई सा देयर स्टार्व लिप्स इन द ग्लूम, आई सा देयर स्टार्व लिप्स इन द ग्लूम, स्टार्व मतलब होता भूखा, लेकिन यहाँ पर सूखे से होगा, लिप्स मतलब होठ, इन द ग्लूम मतलब अंधेरे में। आई सा देयर स्टार्व लिप्स इन द ग्लूम, आई सा मैंने देखा, देयर उनके, स्टार्व सूखे, लिप्स होठों को, इन द ग्लूम अंधेरे में, मैंने अंधेरे में उनके सूखे हुए होठों को देखा। विद हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड, गैप्ड वाइड मतलब खुले हुए थे, हॉरिड वार्निंग मतलब भयंकर चेतावनी दे रहे थे, जो खुले हुए भयंकर चेतावनी दे रहे थे। एंड आई अवोक, और मैं जब जगा, एंड फाउंड मी हेयर, और तब मैं अपने आप को यहाँ पर पाया। ओ ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस ठंडी पहाड़ी पर। फिर से देखेंगे। आई सा देयर स्टार्व लिप्स इन द ग्लूम, मैंने उनके सूखे होठों को अंधेरे में देखा। विद हॉरिड वार्निंग गैप्ड, जो खुले हुए थे भयंकर चेतावनी दे रहे थे। एंड आई अवोक एंड फाउंड मी हेयर, और जब मैं जगा तो ऑन द कोल्ड हिल साइड, और जब मैं जगा तो मैंने अपने आप को यहाँ ठंडी पहाड़ी पर पाया। लास्ट स्टेंजा है स्टूडेंट्स। एंड दिस इज वाई, और यही कारण है कि आई सॉर्जन हियर, मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। अलोन एंड पेनली लॉइटरिंग, और अकेला और पीला पड़कर भटक रहा हूँ। अलोन मतलब अकेला, पेनली मतलब पीला पड़ना, लॉइटरिंग मतलब भटक रहा हूँ। तो यद्यपि द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक, सेज मतलब घास, हैज़ विदर्ड सूख गई फ्रॉम द लेक, यद्यपि झील के किनारे की घास भी सूख गई है। एंड नो बर्ड सिंग्स, और कोई भी चिड़िया नहीं गा रही है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग के पोएम समझ में आई तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
subscribe now and press the bell icon.